नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह। तो आज हम बात करें जेमिनाइज यानी मिथुन राशि के लिए 2025 में का ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। यानी 13 जैन से 19 जैन तक का ये जो हफ्ता है हमारा, ये कैसे रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं जेमिनाइज, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया ना, नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं तो स्टार्ट ये मुझे लग रहा है इस हफ्ते में आपकी ना कोई जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़ीरो पे होगी। कुछ चीज़ को आप एंड करके आए हो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो किसी का रिलेशनशिप एंड हुआ है, किसी की जॉब स्टार्ट हुई हो, या फिर एनी अदर फॉर्म। आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंड हुआ है। यहाँ पे मेरे को लगता है ये न्यू बिगनिंग है, कुछ न्यू स्टार्ट है, एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत फियरलेस हो, आप बहुत इजीली रिस्क भी ले हुए मुझे दिख रहे हो। इस वीक में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेकिन जहाँ पे फैसले गलत हो रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कोई लॉयल फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा सजेशन देंगे। तो आपको उनके सजेशन को मानना चाहिए और सुनना चाहिए। बेसिकली सुनना चाहिए, सुनना आपको सही लगे तो आपको मानना भी चाहिए, बट मैं ये कहूँगी मानिएगा, क्योंकि अगर आप मानेंगे तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ हो जाते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, एक मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड भी आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम वहीं आगे हम जाते हैं, आगे बात करते हैं, तो हफ्ते के बीच में आप कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनली ट्रैवलिंग में मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। छोटा मोटा ट्रिप मेरे को दिख रहा है आते हुए, बट अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हो। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अखर रही है, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, उससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो। अब आप सोच रहे हो जो हुआ सो हुआ, नॉर्मल न्यू लाइफ शुड बिगिन। और आप कहीं ना कहीं अपने आगे की लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। कहीं ना कहीं आपका जो स्टार्टिंग से जो मोटिव है ना इस हफ्ते में, वो रहेगा कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जो भी है आगे की प्लानिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे। वही अगर मैं आगे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ जो टॉरस है ना, वो हो सकता है जो प्लानिंग, जिनकी प्लानिंग चल रही है, या फिर आप प्लानिंग भी करते हुए मुझे, सॉरी को जो जेमिनाइज है, मैंने टॉरस बोल दिया, जो जेमिनाइज है यहाँ पे, वो या तो मुझे लगा न्यू लाइफ की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, न्यू बिजनेस की, न्यू डील्स की, कुछ ना कुछ न्यू की आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पास गाइडेंस भी है, यूनिवर्स डिवाइन भी आपके साथ में है, यूनिवर्स गाइडेंस भी है आपके साथ, डिवाइन एनर्जीज भी जो है वो आपके साथ में हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाइज को एंजल नंबर्स या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जिससे ये पता चले कि हमारे जो एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स हैं, वो हमारे आसपास में हैं। तो इस हफ्ते में मैं आपको अगर वर्क लाइफ का एक समझी दूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ईष्ट देव को और रखना चाहिए अपने साथ। जो भी आपके ईष्ट देव है उनको याद रखिएगा, उनको याद करिएगा और अपना काम शुरू करिएगा कि चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। हफ्ता का जो एंड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है देन टू। अगर हम मिडिल में आप थोड़ा सा, स्टार्टिंग और मिडिल में थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत जो पॉजिटिव नोट आ रहा है वो एंड ऑफ द मंथ आता हुआ मुझे दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो मुझे पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का जो डोर है वो खुलता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पे मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आप एक पॉइंट पे आते हुए दिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिवाइन भगवान जो है चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता बच जाए, और भगवान की पूरी कोशिश है कि वो आपका साथ दे, किसी तरह रिश्ते को हम बचा लें। तो जब भगवान साथ है तो किस लिए डरना है, डरने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिएगा। मुझे जेमिनाई जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं इस हफ्ते में, या फिर आपको हो सकता है बहुत प्रपोजल्स भी आए, प्रपोजल आने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर कहीं ना कहीं से अंदेशा तो हो ही जाएगा।
ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं। या फिर अगर मैं ये बोलूँ, कुछ लोगों के लिए मेटलिस्टिक लाइफ जो है ना, उसका डोर खुलते हुए दिख रहा है पर्सनल लाइफ में। मेटलिस्टिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का मेल जो है वो बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। आपको पैसा आते हुए दिख रहा है फ्रॉम योर पर्सनल व्हाट यू कॉल, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, है ना। फैमिली मेम्बर्स के थ्रू पैसा आते हुए दिख रहा है, या किसी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। दैट कुड बी इन एनी फॉर्म। तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। प्लस मुझे यहाँ पे कुछ जने बहुत कंफ्यूज्ड भी लग रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में या अपने इस रिलेशनशिप में या अपनी फ्रेंडशिप में क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ या अपने इस लाइफ में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट इसी चीज़ को, कन्फ्यूजन को आप एंड हफ्ते में, मतलब एंड डेज में, हफ्ते के एंड डेज में कहीं ना कहीं आप ख़त्म भी करते हुए दिख रहे हो। अपने आप को हील कर रहे हो, या अपने प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, और आप अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी हेल्प करते हुए दिख रहे हो कि मुझे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी है। बट मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ तो मुझे जेमिनाइज हफ्ते का एंड प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही बहुत सॉलिड जाते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेशनली कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं, न्यू चीज़ें आप इन्वेंट कर रहे हो, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो। जितने भी पीछे लॉसेस हुए हैं, नेगेटिव रहे हैं हर टाइम, ब्रेक्स हुए हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप छोड़ के अब आगे की प्लानिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें आपका यूनिवर्स भी हेल्प कर रहा है। वही अगर हम पर्सनल लाइफ की भी बात करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, या फिर जो बातें नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उससे अपने आप को हील कर रहे हो, और पॉजिटिविटी के साथ आगे देख रहे हो। कहीं ना कहीं अपने लिए खड़े हो रहे हो, नर्चर कर रहे हो। पावर आ रहा है आपके अंदर, यू नो हाउ टू, कैसे बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है, आपके बातों में दम आ रहा है, विथ पावर यू आर स्पीकिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मुझे लगता है ओवरऑल हफ्ता का ये एंड जो है, मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए सॉलिड लग रहा है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो चाहे कोई भी फॉर्म का सेपरेशन हो या कुछ भी हो, आपको लगे कि मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, व्हेनेवर यू फील लाइक, आपको बस सिंपल सा ही करना है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। आप जब भी हेल्प के लिए कॉल करोगे, आपको कहीं ना कहीं से दे वुड बी हेल्पफुल पीपल, कोई ना कोई हेल्पफुल पीपल आपके आसपास में है, या फिर देयर इज अ डिवाइन, देयर इज व्हाटएवर एनर्जी यू प्रे, जिसको भी आप मानते हो, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगा। तो जब भी आपको लगे कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे को नहीं पता क्या करना है, जस्ट कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, तो चलिए, इसकी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई, और अगर आपके जो भी दोस्त जेमिनाइज हैं, जरूर सेंड करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड राधे राधे।